हेलो एवरीवन, वेलकम टू करिश्मा एकेडमी। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th की राजनीति विज्ञान के जो चैप्टर हमने पढ़े थे उसके बाद एक नई सीरीज अध्याय फर्स्ट। ये चैप्टर है आपकी अर्थशास्त्र बुक का। चैप्टर का नाम है विकास। क्या नाम है? विकास। तो इस चैप्टर में हम सारी चीजें पढ़ेंगे जो भी इस चैप्टर में महत्वपूर्ण चीजें हैं। विकास क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी, ये शब्द क्या अर्थ रखता है, अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग क्यों होते हैं, ये सभी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम अपने पाठ की। विकास का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है। तो विकास शब्द इंग्लिश भाषा के डेवलपमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। विकास का अर्थ क्या है? तो विकास शब्द को अंग्रेजी भाषा के डेवलपमेंट जो शब्द है उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है निरंतर वृद्धि करना, हमेशा बढ़ना। इसका अर्थ होगा क्या होगा? विकास का सामान्य अर्थ होता है लगातार वृद्धि करना। क्लियर है? फिर देखिए परिभाषा क्या है विकास की। तो विकास एक प्रकार की प्रगति है। क्या है? विकास एक प्रकार की प्रगति है जिसमें मानव के जीवन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की वृद्धि होती है। अब मात्रात्मक क्या है मैम और गुणात्मक क्या है? नहीं समझ में आता भैया हमें मात्रात्मक क्या होता है, गुणात्मक क्या होता है। मात्रात्मक का मतलब है कि उसकी संख्या में वृद्धि हो, साथ ही उसके गुणों में भी क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। तब क्या होगा? वह विकास होगा। विकास क्या है? विकास एक प्रकार की प्रगति है जिसमें मानव के जीवन में लगातार क्या होता है? वृद्धि होती है। लगातार मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप और आपके भाई हैं, दोनों ट्विंस हैं, दोनों जुड़वा बच्चे हैं और एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, दूसरा पढ़ने में कमजोर है। एक बच्चा बोलता बहुत अच्छा है, दूसरा बोलने में शर्माता है। तो विकास किसका हुआ? किसकी मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि हुई है? पहले वाले बच्चे की, जबकि दूसरा बच्चा अभी विकसित नहीं हुआ है। इसे कहते हैं डेवलपमेंट। विकास क्या है? विकास एक प्रकार की प्रगति है जिसमें व्यक्ति का मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का क्या होता है? विकास होता है, वृद्धि होती है। क्लियर है? इसके अलावा और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए पहले आपके पापा की आय जो थी वो 10,000 थी और अब 50,000 हो गई। तो क्या हुआ? आय में वृद्धि होना भी क्या है? विकास का एक मापदंड है। क्या है? विकास का एक मापदंड है। शिक्षा में सुधार होना। हम देखें भारत में आजादी के समय शिक्षा का जो स्तर था वो बहुत ज्यादा निम्न था, लेकिन अब हमारी शिक्षा दर क्या हुई है? अच्छी हुई है। तो भारत ने क्या किया है? भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया है। जीवन प्रत्याशा का बढ़ना। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? कि औसत व्यक्ति कितने साल पहले जीता था और कितने साल अब जीता है। तो हमारी जीवन प्रत्याशा पहले की तुलना में क्या हुई है? बड़ी है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होना। स्वास्थ्य सुविधाएं अगर सुधरती हैं, अस्पताल में अच्छी अच्छी फैसिलिटीज उपलब्ध होती हैं, सारी सुविधाएं अगर आपको मिल पाती हैं, तो मृत्यु दर क्या होती है? बहुत कम होती है। गरीबी का घटना। अगर गरीबी किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश की कम होती है तो कहा जाता है कि वह देश विकास कर रहा है। क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने जाना विकास का अर्थ क्या है। तो निरंतर वृद्धि करना, निरंतर बढ़ना ही विकास है। परिभाषा की अगर बात करें तो विकास एक प्रकार की प्रगति है जिसमें मानव के जीवन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की वृद्धि होती है। मात्रा तो बढ़ती ही है, साथ में गुणों का भी क्या होता है? विकास होता है। गुण भी वृद्धि करते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। जैसे आय बढ़ रही है, शिक्षा दर बढ़ रही है, साक्षरता बढ़ रही है, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो रही हैं, तो ये सब चीजें क्या हैं, विकास के विभिन्न मापदंड हो सकते हैं। विकास के विभिन्न आयाम क्या हैं? अगर हम देखें विकास होता क्या है, इसके आयाम क्या हैं, या इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हैं, तो विकास के महत्वपूर्ण 2 सिद्धांत हैं, या विकास के महत्वपूर्ण 2 आयाम हैं। पहला, अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए विकास अलग होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों के लिए विकास होगा कि आपने पिछली कक्षा में जितने भी अंक हासिल किए हैं, अब आने वाली कक्षा में आप उससे ज्यादा अंक हासिल करें। नहीं समझ में आया? मान लीजिए पहले आपको 70% अंक मिले थे, अब आप क्या चाहते हैं कि भाई मुझे कितने प्रतिशत मिले, 80% मिल जाए। तो ये क्या हुआ, ये विकास हुआ। क्लियर हुआ? मान लीजिए मेरे लिए विकास क्या है, मान लीजिए अभी मैं YouTube पर 10 से 15 बच्चों को ही केवल पढ़ा पा रही हूँ, यही बच्चे अगर 10 से 15 लाख हो जाएंगे तो ये मेरे लिए क्या है, विकास है। तो विकास अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। एक लड़की के लिए विकास होता है कि उसे भी परिवार में समान अवसर प्राप्त हो, समानता दी जाए, और जैसे उससे घरेलू कार्य करवाए जाते हैं। आपने देखा होगा परिवार में अधिकतर लड़कियां ही काम करती हैं, तो वो इच्छा करती है कि उसके भाई को भी घर के कार्यों में सहयोग करना चाहिए। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए लक्ष्य अलग अलग होते हैं। वही एक लड़की के लिए विकास क्या है भाई, एक लड़का चाहता है कि वो जैसी भी डिमांड करे, चाहे वो कार मांगे, बाइक मांगे, उसकी डिमांड को पूरा किया जाए। समझ में आ रहा है? वो चाहता है कि उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाए, तो उसे विदेश भेज दिया जाए। यही उसके लिए क्या है, विकास है। दूसरा आयाम है, जो एक के लिए विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना होकर विनाशकारी है। बताइए कैसे है विनाशकारी? तो यहाँ उदाहरण देख लें, नदी है, ये क्या है, ये नदी। और एक उद्योगपति जो है वो चाहता है कि देश में हर उद्योगपति या बिजनेसमैन जो है वो ये चाहता है कि देश में अधिक से अधिक बांधों का, ब्रिज का निर्माण किया जाए, ताकि उसे क्या हो, आसानी हो बाजार तक जाने में, बिजली का उत्पादन सरल हो सके। इसलिए उद्योगपति सरकार के पास जाता है और कहता है कि देखो भाई सरकार, आप क्या करो, बहुत सारे बांध बनवा दो ताकि हमें आसानी हो। तो ये उद्योगपति के लिए बांध बनाना या बांध बनवाना क्या है, विकास है। लेकिन इनका ये विकास जो है ना, वो किसी और पे भारी पड़ता है। कैसे? यहाँ पर बहुत सारे मकान होंगे, बहुत सारे लोग रहते हैं बांध के आसपास, तो इन लोगों को क्या होना पड़ेगा, विस्थापित होना पड़ेगा, इन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो एक के लिए जो विकास है, उद्योगपति के लिए बांध बनवाना विकास हो सकता है, लेकिन ग्रामीण लोगों के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए बांध बनाना विकास ना होकर विनाशकारी है। तो यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।